इम्पोज करके तेल भी, डीजल भी, पेट्रोल भी और ये सारी चीज़ों को महंगा किया होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि पहले बिजली के रेट आप हरियाणा में बहुत ज़्यादा थे, अब जैसे जैसे उसको चोरी रोकी जा रही है, लीकेज रोकी जा रही है, तो रेट के भी टर्म्स कम होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये भी स्मार्ट सिटी में पुरानी ईंटों से नई दीवारें खड़ी की जा रही है, गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं इसका पता भी कर लेता हूँ कौन से एरिया में की जा रहा है, तो उसको आप घोटाला जांच पर ही अटक जाता है। नहीं, आप बिना इन्वेस्टिगेशन के आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते कि कोई गलती है कि नहीं। अब पीली ईंट लगी है या बिल्कुल घटिया ईंट लगी है, पुरानी ईंट लगी है, ये तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी जाके देख सकता है। आपने मेरे सामने बात रखी है तो हम उसकी बिटिया को सर सहूलियत के लिए शीरो रूम बने हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं पब्लिक टॉयलेट्स पे, लेकिन वो बंद है और सभी से पूछा जाता है, बोलते हैं बजट सरकार पास करती है, अधिकारियों की गलती है। आखिर अधिकारी क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं? सरकार टॉयलेट्स के ऊपर कह रहे हैं जो ये सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए एक जना बोले, एक जना सर उसमें ये होता है कि महिलाओं की सुविधाएं के लिए शौचालय बनाए गए थे, उसके अंदर जो है महिलाएं तैयार भी हो सकती थी, लेकिन सभी फैसिलिटीज हैं। और एक नहीं है सर, 2 से 3 ऐसे प्यारा रूम है जो कि करनाल में बनाए जो गए करनाल के कैबिनेट मंत्री आए थे, उद्घाटन किया था, करोड़ों का कब का उद्घाटन हुआ था? काफी 5 साल के ऊपर हो गया था। हाँ जी, 5 साल के ऊपर हो गया। इसीलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं थे, मैं फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये बात आई है, तो ये मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। और मैं 100% जो जिसकी जिम्मेवारी बनती है उससे भी पूछूंगा कि ये काम इतना पैसा लगने के बाद, सरकार का पैसा लगने के बाद भी कहीं ना कहीं फॉलोअप में कमी है। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि नेक्स्ट बार जब मैं आपके सामने बैठा हूँगा इसके ऊपर मैं फॉलोअप करके रहूंगा। एक सेकंड वीर जी, दूसरे एक सेकंड, अभी आपने कहा कि सिलेंडरों की जब बात की तो कालाबाजारी थी, जब कालाबाजारी थी तो सिलेंडर 400 रुपए था, आज साफ सुथरा है तो सिलेंडर 850 पार कर गया। देखिए वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज्ड रेटों पे चीज थी बहुत ज्यादा, आज भी सब्सिडी अकाउंट में सीधा जा रही है। 4 रुपए 5 रुपए नहीं ऐसा नहीं, 1.5 रुपया कोई बात। अगर ऐसा देखिए, ये सरकार ने नीतिगत फैसले हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको ओपन बाजार में लेके आए हैं, तो अनेक चीज़ों में जैसे अब BPL का राशन 80 करोड़ लोगों को आपने कोरोना पीरियड के अंदर राशन दे दिया, ये कभी किसी ने सोचा था? 80 करोड़। एक सेकंड, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात पूरी हो जाए तो आप उसका नेक्स्ट प्रश्न करें। अगर आप वो तर्क वितर्क हो जाएगा, वो प्रश्न नहीं रहेगा। देखो कभी किसी ने सपने में सोचा था कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री देंगे? सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का गोदामों के अंदर गेहूं सड़ जाता था, वो शराब माफिया को जानबूझ के सड़ाया जाता था, ऐसे वीडियो आप लोगों के द्वारा वायरल होते थे। उस समय की सरकारों के अंदर शराब माफिया के साथ मिलकर लोगों के पास जो अनाज जाना चाहिए था वो गोदामों में सड़ाया था। हर व्यवस्था को ठीक करने में टाइम लगता है, फिर भी थोड़ा हम किसी चीज़ को फ्री करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी, सिटी बस सर्विस के लिए मैंने 2 बार आज CM साहब से मिलने भी पहुंचे। कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, उनका अधिकार है, किसी को मिल सकते हैं। मेरे पास जितनी बार भी सिटी बस सर्विस वाले मिले हैं, मैंने उतनी बार उपायुक्त महोदय से बात किया। अभी पिछली बार वो एडजस्टमेंट के लिए मिले थे कि हमारे को रोडवेज के अंदर एडजस्ट किया जाए, तो मैंने ये बात DC साहब से की है और उन्होंने मुझे विश्वास जताया कि जो सिटी बस सर्विस में एम्प्लॉई काम कर रहे थे उनको रोडवेज के उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर उनको एडजस्ट। हाउस मीटिंग में पार्षद नाराज हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही और लोग जो है पार्षद और नेताओं से नाराज हो जाते हैं, उन्हें गलत बोलते हैं, कहते हैं अधिकारी काम नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? देखिए, ये अगर पार्षद नाराज हैं और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं तो मैं इसको जायज़ मानता हूँ। मैं जायज़ इसलिए मानता हूँ कि वो उनकी जवाबदारी लोगों के प्रति है। जिन लोगों ने उनको चुना है तो वो अगर वहाँ पर कोई समस्या, जिस तरह की समस्याएं आप बता रहे हैं, पार्षद उन समस्याओं को उठाते हुए, उनका कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, ना प्रशासन से है, ना सरकार से है, ना किसी और से है, लेकिन अगर उनको किसी जन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लोग आकर उनको टोकते हैं,
तो वो अधिकारियों को बोलेंगे ही बोलेंगे, और अधिकारियों को बोलने वाली बात अगर वो मीडिया के सामने रखते हैं तो मैं उस बात को गलत नहीं मानता। ठेकेदारों का काम ना होने का ठेकेदारों का आरोप है, पूरा करना, हाँ, काम नहीं हो रहे इसलिए नाराज है कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। नहीं, काम की बात है, बदनामी सरकार की होती है, लोग सरकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ऐसा है काम तो विजिबल है, सब लोग काम देख ही रहे हैं। इतना डेवलपमेंट अगर आज करनाल स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रही है, आपने चाहे पीली ईंटें कही या सफेद, अगर स्मार्ट सिटी बनी है तो वो बीजेपी के शासनकाल में ही बनी है, तो उस तरफ काम बढ़ रहा है के नाम पर, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है, क्या वो किसी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट नहीं। अगर ये बात है तो उसको मॉनिटर करना चाहिए। जो एक मॉनिटरिंग कमेटी जिला लेवल पे बनी है, मैं प्रयास करूंगा कि अगली उस मीटिंग में मैं बैठूं, कौन सा प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको हम पूरा करने का वो करेंगे। ठेकेदारों का 20 करोड़ रुपया देना चाहिए। ऐसा है, ठेकेदारों का 20 करोड़ हो 10 करोड़ हो, वो अकाउंट का हिसाब है, वो लगातार उनका लगा भी रहता है, चलता भी रहता है, अगले काम भी होते रहते हैं। ये तो एक रूटीन है, ये एक रूटीन का है। सर एक मामला संज्ञान में डालना चाहता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचारी और आरोपी जो है कहते हैं कि सर, यूएलबी मुख्यालय से जो पेमेंटें रुकी पड़ी हैं, उस कारण से शहर में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा। हमारे पास कोई भी जवाबदेही नहीं है। उनका आधार जो डिप्टी मेयर या सीनियर मेयर जिन्होंने जो बात रखी है, उन्होंने किस भाव से रखी है, पहले जो बात सर उनके वार्ड नंबर नहीं, ऐसे आप बता रहे हैं, पहले तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं, उनसे बात नहीं की। अपनी बात को क्लैरिफाई वो कर सकते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर यहाँ की कोई डाक या कोई रिकमेंडेशन रुकी हुई है हेड ऑफिस में, मैं वो लेकर कापी लेकर मैं उनकी तुरंत अप्रूव करा दूंगा। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, रूटीन का काम है। मेरी नॉलेज में ये बात आती है, मैं वहाँ से सर मामला संज्ञान में आया सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। पॉलिटिकल विचारधारा मतभेद होना, उनका कार्यशैली काम करने की अलग हो सकती है, हमारी कार्यशैली अलग है। एज ए मैन मैं व्यक्तिगत रूप से, और मैं खुली चर्चा करता हूँ, मैंने कभी इस बात को रोका नहीं, मैं मंचों पे मानता हूँ कि एज ए मैन उनका बहुत जीवट है कि आदमी 10 साल की सजा के अंदर भी अपना मनोबल कायम रखते हुए दोबारा से अपने पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोच रखता हो, तो मैं तो सल्यूट करता हूं उनको, उनकी बोल्डनेस को सल्यूट करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है, वो हमारे नेता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं, और वो फील्ड में आए हैं दोबारा काम करने के लिए। परमात्मा उनकी आयु को लंबा करे, उनको स्वस्थ रखे, ताकि आगे समाज का काम कर सके। थाना मधुबन का मामला है सर, एक थाना मधुबन का मामला है, संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। एक मुख्य सिपाही संदीप कुमार थाना मधुबन में एक चोर से उसके मालिक को फोन करवा के उसकी ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है सर। वो मामला एसपी साहब, चोर से क्या करके, जो चोर पकड़ते हैं वो कोई कालरो गांव से कुछ चोर पकड़ते हैं सर, उसके मालिक को फोन करके कहते हैं कि मतलब वो चोर कहता है कि 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर आ जाओ तो ये हमें छोड़ देंगे, पर वो कहते हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपये लाओ, नहीं 2-3 दिन के बाद हम और बाकी पैसे दे देंगे। एसपी साहब के ट्रांसफर होती है जेल गार्ड में। देखिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने पैसे की ब्राइब के रूप में मांगा है या जो चीज चोरी की गई है उसकी रिकवरी के रूप में मांगा गया। जब भी चोर से रिकवरी होती है तो उससे मांगा ही जाता भी ये सामान आपने कहाँ बेचा। सामान देखिए सर, मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने पैसे की मांग की है और एसपी साहब ने उसको ट्रांसफर किया था जेल गार्ड में, लेकिन आज तक उसकी ट्रांसफर नहीं हो पाई है। पूरी बात मेरी देखिए, अगर जो चीज वायरल हुई है वो अगर वो सामने तभी आ सकती है कि उन्होंने, मान लो जैसे आपका सामान चोरी हुआ, फॉर एग्जांपल मेरा सामान चोरी हुआ, तो मेरा दबाव रहता है कि मेरी रिकवरी करा के दो, सामान की रिकवरी करा के दो। तो कई बार जो चोर है या उसके परिवारजनों से रिकवरी भी की जाती है। अब ये चीज वो वायरल हुई है या उसने रिश्वत के रूप में, छोड़ने के नाम से, हाँ रिश्वत। सर रिकवरी हो जाती है लेकिन चोर को छोड़ दिया जाता है। चोर कहता है मेरा 100 रुपए के सामान की जगह 150 रुपए ले लो, लेकिन मैं मतलब चोरी करने वाला देखिए रिकवरी केस प्रॉपर्टी होती है। देखिए रिकवरी केस प्रॉपर्टी होती है, क्या अगर वो चीज रिकवर होने के बाद चोरी का मुकदमे से वो बरी नहीं हो सकता। सर, जब चोर को तो थाना मधुबन में कहना आता है सर। ये एसपी साहब से मेरे ख्याल प्रश्न आप पूछ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन है सर, आप जैसे हमारी भाजपा सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी और आरोपी जो अधिकारी हैं वो बने रहते हैं अपने पदों पर, उनका बिल्कुल से किसी तरह का सस्पेंशन नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता, उसके बारे में नहीं ऐसा, अगर ऐसी कोई ठेकेदारों ने अभी आरोप लगाया है कि नगर निगम कर्मचारी है जो अधिकारी है वो हमारे से रिश्वत मांगते हैं। 1 मिनट यार,
कोई आपस में झगड़ा ना करो प्लीज, आपस में ना करो। देखो मेरी कोई बात नहीं, आप गुस्सा ना करो, अपना परिवार है, अपने साथी है। मैं ये कहता हूँ आपस में ना करो, तनाव ना करो। आप जितना टाइम कहेंगे मैं रुक के जवाब दे दूंगा आपका। देखिए अगर कोई